अस्सलाम वालेकुम माय ब्यूटीफुल एंड जनरस पीपल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपकी जिंदगी में बरकत करे, आपको बहुत सी कामयाबियां अता करे। जैसा कि आपको पता है, मैंने अपने इस चैनल पे अंबिया कराम अलैहिस्सलाम के बारे में सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें हम अंबिया कराम अलैहिस्सलाम के बारे में डिस्कस करते हैं, उनके बारे में जो उनके मशहूर किस्से हैं उनके बारे में बात करते हैं। क्योंकि अंबिया कराम अलैहिस्सलाम हमारे हैं और हम उनसे हैं, तो हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जैसे हमें दुनिया की सारी खबर होती है, हमें अपने प्यारे लीडर्स अलैहिस्सलाम के बारे में भी पता होना चाहिए। आपने देखा, मैं आपको जो है ना लिंक में भी दे दूंगी, आई बटन में आप चेक कर सकते हैं। जितने भी अंबिया कराम अलैहिस्सलाम के अभी तक हमने किस्से डिस्कस किए हैं, उनमें यूसुफ अलैहिस्सलाम थे, हज़रत हूद अलैहिस्सलाम थे, ठीक है। उसके अलावा और भी मैंने 2 से 3 पैगंबर अलैहिस्सलाम, अय्यूब अलैहिस्सलाम थे, उनके बारे में बात की। आज जो पैगंबर अलैहिस्सलाम हमने डिस्कस करने हैं वो है हजरत सालेह अलैहिस्सलाम। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के बड़े बरगजीदा पैगंबर हैं और इनका जो वाकया है मोस्टली पीपल इस वाकये से अवेयर नहीं है। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने एक कहने कम्युनिटी थी, एक खित्ता था, एक ऐसा कबीला था तहमद नाम का, उस कबीले में भेजा। तहमद कबीले के जो लोग थे वो बहुत बहादुर हुआ करते थे और वो हाँ जी, जो तहमद कबीले के लोग थे वो बहुत बड़ी बड़ी इमारतें बनाया करते थे। अल्लाह ताला ने उनको बहुत ताकतवर बनाया था। अभी तक जितने भी अंबिया कराम अलैहिस्सलाम अल्लाह पाक ने भेजे, जो तहमद कबीला था, उस कबीले के लोग सबसे ज्यादा आप कह सकते हैं कि पावरफुल लोग थे, सबसे ज्यादा ताकतवर लोग थे और उन्होंने इतनी बड़ी बड़ी इमारतें, बड़े बड़े किले, बड़े बड़े महल तामीर किए थे कि आम आंख जो है उसका हिसाब नहीं लगा सकती। आजकल तो जैसे हम लोग कहते हैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से जो चीजें मशीन से बनती हैं, वो लोग अपने हाथों से बनाया करते थे और वो इतने ताकतवर लोग थे कि वो पहाड़ को खोद के, पहाड़ को खुदाई करके उसके अंदर अपने लिए रहने की जगह तामीर करते थे। सालेह अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हर एक बात पे, और सालेह अलैहिस्सलाम उनको भी ये नसीहत करते कि आपको अल्लाह पाक ने इतना ताकतवर बनाया है, आपको अल्लाह ने इतनी ताकत दी है, आप अल्लाह का सुबह शाम शुक्र अदा करें। लेकिन नाउजुबिल्लाह वो लोग गरूर में आ गए और उन लोगों ने सालेह अलैहिस्सलाम को ये जवाब दिया कि नाउजुबिल्लाह हम इस्तिगफार खुद अपने आप से ही सब करते हैं और नाउजुबिल्लाह खुदा कुछ करने वाला नहीं है और हम लोग खुद ही स्मार्ट लोग हैं, हम लोग खुद ही, हमारे अंदर इतनी ताकत है कि हम दुनिया को फतह कर सकते हैं, कॉन्कर कर सकते हैं, तो नाउजुबिल्लाह हम खुदा का शुक्र क्यों अदा करें। अल्लाह ताला को इस बात पे गुस्सा आ गया। वो लोग दिन ब दिन मजीद बुराइयों में जाते जा रहे थे, मजीद इस्तिगफार अल्लाह पाक की नाफरमानी में जाते जा रहे थे। अल्लाह ताला ने उन लोगों को टेस्ट करने के लिए, क्योंकि आपको पता है अल्लाह रब्बुल इज्जत इतनी रहीम जात है कि वो हमेशा इंसान को 1 मौका, 2 मौका, 10 मौके, 1000 मौके फराहम करती है कि मेरा बंदा बाज आ जाए। लेकिन हम लोग ऐसे हैं कि बाज नहीं आते और अल्लाह की मेहरबानी से, अल्लाह की मोहब्बत से नाजायज फायदा उठाते हैं। उन लोगों ने भी ऐसा ही किया। वो दिन ब दिन, अल्लाह माफ करे, मजीद जो है ना गुमराही में जाते जा रहे थे। तो अल्लाह ताला ने उनको मौका दिया, ठीक है। उन्हें मौका इस तरीके से दिया गया कि अल्लाह पाक ने उस तहमद कबीले की तरफ एक ऊंटनी भेजी और सालेह अलैहिस्सलाम ने उन लोगों को ये नसीहत की कि ये जो ऊंटनी है आप इसे अपने कुएं से पानी पीने दें, ठीक है, और आपके जो खेत हैं जहां पे सब्जा उगा है वहां से इसे घास फूस खाने दें। लेकिन वो लोग इस कदर जहालत का शिकार हो गए थे कि उन्होंने एक मजलूम जानवर, एक ऊंटनी, ना तो वो दूसरे लोगों को, दूसरे जानवरों को अपने कुएं से पानी पीने देते और ना ही वो उन्हें अपने मैदानों में से घास चरने देते। उन्होंने इस बात पे कि ऊंटनी हमारे कुएं से पानी ना पी ले या वो हमारे खेतों से, हमारे मैदानों से सब्जा ना खा ले, उन्होंने उस अल्लाह पाक की बनाई ऊंटनी को, वो अल्लाह पाक की भेजी हुई एक ऊंटनी थी जो कि उनका टेस्ट था, उन जालिम लोगों ने उस ऊंटनी को जो है ना हलाक कर दिया, ज़बह कर दिया। जब सालेह अलैहिस्सलाम को ये बात पता चली, उनको भी इस चीज का बहुत दुख हुआ कि ये कौम इतनी जहालत का शिकार है कि उन्होंने एक जानवर पे जुल्म किया। अल्लाह पाक ने इस बात पे उनका ये आखिरी चांस था, अल्लाह पाक ने इस बात पे उनकी पकड़ की और जो बड़ी बड़ी इमारतें वो बनाया करते थे वो उन इमारतों, उन महलों के समेत जमीन बोझ कर दिए गए। और वो कहें कि जमीन के अंदर आप कह सकते हैं कि धंस गए अपनी उन तमाम बड़ी बड़ी इमारतों के साथ, बड़े बड़े महलों के साथ, जिस पे उनको बड़ा फख्र था कि हम इन इमारतों को कभी कोई खत्म नहीं कर सकता और हम हमेशा इनमें रहेंगे क्योंकि हम बड़े ताकतवर हैं। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम का जो वाकया है मेरे प्यारे बहनों भाइयों, हमारे लिए ये एक मैसेज है कि आप अल्लाह पाक की जो एक वार्निंग है उसका मजाक मत बनाएं। अल्लाह की वार्निंग को डे बाय डे डिले मत करें। अल्लाह पाक बेशक रहमान है, बेशक रहीम है, 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है। लेकिन जब जमीन में फसाद, फितना, ठीक है, जैसे आप देखते हैं छोटे छोटे बच्चों के साथ ज्यादती, जानवरों पे लोग जुल्म करते हैं, बगैर वजह के एक दूसरे का
قتل کر دیتے ہیں، ایسے گناہوں پہ تو پھر قیامت آنا بنتی ہے۔ اللہ پاک پھر اس گناہ پہ، ایسے گناہوں پہ انسان کی پکڑ کرتا ہے اور زمین میں زلزلے، طوفان، سیلاب اور آندھیاں آتی ہیں۔ آپ سب لوگوں سے ریکویسٹ ہے، جتنے بھی لوگ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ خدا نہ خواستہ کوئی زلزلہ طوفان ہی آئے تو اللہ سے معافی مانگنی ہے۔ گائے بگائے جیسے جمعہ، کل جمعے کا دن ہے انشاءاللہ، تو لوگ جمعہ پڑھتے ہیں، جمعے کی بڑی تیاری کرتے ہیں۔ اٹس humbly requested to all the people who are listening to my video، آپ لوگ ہمیشہ یاد رکھیں، ہفتے میں 2 دفعہ صحیح، 3 دفعہ صحیح ہے، چاہے 1 دفعہ صحیح، توبہ کے 2 نفل پڑھا کریں اپنی طرف سے، اور تمام امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اللہ سے معافی مانگ لیا کریں۔ جی حضرت صالح علیہ السلام کی یہ جو دعا تھی، جس واقعے سے ہمیں ملتی ہے، ربنا آتنا من لدنک الرحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا، جس کے معنی یہ ہیں کہ اے اللہ، اے ہمارے پروردگار، ہم پہ اپنا خاص کرم کر اور ہمیں تمام معاملات میں سیدھا راستہ دکھا۔ اس دعا کو بھی اپنی ڈیلی روٹین میں یاد رکھیں، اسے پڑھا کریں تاکہ اللہ پاک آپ کو اور میرا حامی و ناصر ہو اور ہمیں سیدھے راستے کی طرف گائیڈ کرے۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں کہ شاید ایک میسج سے کوئی ڈیلی یا کبھی کبھار توبہ کے نفل پڑھنا شروع کر دے، تاکہ ہم اللہ کے غضب کو بھی کم کر سکیں، اللہ کو بھی خوش رکھ سکیں اور ہمارا بھی آخرت میں کچھ حصہ ہو جائے۔ السلام علیکم۔